नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यह एक चीज अपने जेब में आप रख लो, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जीवन में पैसा, प्यार, रोमांस, धन, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। रोडपति से भी आप करोड़पति बन जाओगे, रंक से राजा बन जाओगे। लेकिन यह वीडियो आपको बिल्कुल अकेले में देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी गुप्त और महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बात करेंगे कि यह छोटी सी चीज़ कौन सा है जिसे आप अपनी जेब में रखते ही आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन उसके पहले आज से लेकर के 7 दिनों का भविष्यफल के बारे में भी बात करेंगे कि आपका राशिफल के अनुसार आपका ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहा है अगले 7 दिनों तक। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र अब मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों को इस समय आकस्मिक धन लाभ हो सकता है और जीवन में तरक्की होने का योग बन रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगा। लेकिन मैं एक छोटी सी ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसे अगर आप अपने जेब में रख लेंगे तो पूरी दुनिया आप जीत सकते हैं। कितना भी मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नामुमकिन कार्यों को भी आप मुमकिन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, और यह जो छोटी सी चीज़ है, इसे जेब में रखने के लिए कोई भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना पैसे खर्च किए ही एक पौधा है जिसका पत्ता के बारे में ही आपको बताऊंगा। यह पत्ता इतना शक्तिशाली है कि इनके पेड़ को भी आप अपने जेब में रख लेंगे, इनके एक पत्ते को भी जेब में रख लेंगे तो पूरी दुनिया आप जीत सकते हैं। अगर घर से निकलते ही तो मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कई ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसे आप अपनी जेब में रख करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह एक छोटी सी चीज़ सबसे अधिक शक्तिशाली है और इन्हें जेब में रखने में आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। ऐसे यह समय भी आपके राशि के जातकों के लिए काफ़ी शानदार है। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका बहुत साथ देगा। जीवन में तरक्की ही तरक्की कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज सभी को आप अपने जीवन से दूर करके अपने जीवन में आप खुशियों का संचार फिर से कर पाएंगे। आप अपने साथ साथ पूरे घर परिवार में खुशियों का माहौल बना पाएंगे। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं यह समय आपके लिए कितना भाग्यशाली है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको ना आए। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव तीनों लोकों के मालिक हैं। वह आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं को, दुख, संकटों को समाप्त करके आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि वाले जातकों के लिए यह समय काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। बीते समय जिन कामों में आपको अड़चनें आ रही थी वह सभी इस समय समाप्त हो जाएगी और राहु और केतु का भी प्रभाव भी खत्म होगा और जीवन में नई खुशियां आगमन होने लगेगा। आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। पर्सनल लाइफ
में काफ़ी सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपका जीवन में नया जीवन साथी और नया प्रेम भी आने का संकेत मिल रहा है। इस समय आप तनाव मुक्त जीवन का आनंद लेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेहतर होने लगेगी। इस समय आपके जीवन में धन लाभ के साथ साथ मकान प्रॉपर्टी का भी सुख आपको मिल सकता है। आपको कोई बहुत बड़ी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा में आपको लाभ होगा और सफलता के नए सारे मार्ग खुलेंगे। और इस समय आपके जीवन में नए प्रेम आने का संकेत मिल रहा है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे थे तो इस समय आप इजहार करें, आपको प्रेम में सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस समय सिंगल लोगों के जीवन में चांदी होने वाला है, क्योंकि इस समय घर से बाहर किसी और शहर में जाएंगे या सोशल मीडिया से आपके जीवन में नया प्रेमिका और नया प्रेमी आने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहा था उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे और रिश्ते तय भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरुआत करने का बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको उसमें भी सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ कुछ जातकों को इस समय आकस्मिक धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ हो सकता है और जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। उसमें आप अच्छे खासा धन अर्जित कर पाएंगे। लेकिन कुछ आपको सावधानी भी रखना होगा, जो कि वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं कि वह कौन सी छोटी सी चीज़ है जिसे अगर आप अपनी जेब में रखते हैं तो आप रंक से राजा बन सकते हैं। जो लोग कभी आपके बातों का कदर नहीं करते थे, आपके बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी आपको सलाम करेंगे। साथ ही साथ अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आप सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। जिस जगह पर आप कदम रखेंगे वहाँ पर आपका विजयी होगा। जिस क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगा। दोस्तों, ऐसे तो कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी जेब में रख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वह एक छोटे से पत्ता के बाद उसके बारे में अगर हम आगे बात करेंगे, उसके बारे में पहले कुछ और बातों के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन सी चीज़ आप जेब में रखने से क्या क्या आपको चमत्कारिक लाभ होता है। तब बात करेंगे वह छोटी सी पेड़ का पत्ता के बारे में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। यह पत्ता बड़े ही आसानी से मिल जाता है। इन्हें खरीदने के लिए कहीं बाजार आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अक्सर कभी कभी दुकान जाते होंगे, बाजार जाते होंगे, तो कुछ लोग उस पत्ता को तोड़ करके अपने दुकान के काउंटर पर रख देते हैं ताकि उसका कारोबार, व्यापार बहुत तेज़ी से चले। और वह होता भी है, उसका कभी भी धंधा उसका मंदा नहीं होता है। यह राह चलते आपको सड़क किनारे यह पेड़ का पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है। जंगल झाड़ हर जगह यह पौधा उपलब्ध होता है। आप रास्ते में चलते वक्त बस किसी भी पेड़ से यह पत्ता तोड़ लेना है और अपनी जेब में रख लेना है। आप देखेंगे मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आपको आसानी से सफलता मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जेब में इनमें से कोई भी एक चीज़ रखने से आपको पैसों की बारिश होने लगती है। जो इंसान पैसे के लिए मोहताज हैं वह भी धनवान बन जाता है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप आज से यह उपाय जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र में कई ऐसे छोटे छोटे चीज़ है लेकिन प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं जो जल्द ही धनवान बना देता है। इस शास्त्र के मुताबिक जेब में कुछ खास चीज़ें रखने से धन आकर्षित होकर के आपकी ओर खींचा हुआ चले आता है। आइए जानते हैं वह भाग्य उदय करने वाली चीज़ें कौन सी हैं और क्या क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जेब गर्म रहेगी या ढीली, यह इस बात पर निर्भर करता है कि छोटे से स्टोरेज एरिया में हम क्या क्या रखते हैं। इस शास्त्र के मुताबिक हम जाने अनजाने में जेब में कई ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिससे जेब खाली हो जाती है। वहीं वास्तु के अनुसार जेब में कुछ खास वस्तुएं रखने से सौभाग्य और समृद्धि का प्राप्ति होता है। साथ ही साथ हमेशा जीवन में खुशियां बना हुआ रहता है और हर काम में बरकत होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक भाग्य उदय करने वाली वह कुछ भाग्यशाली वस्तुआं जिनको जेब में रखने से जल्दी ही देव लक्ष्मी और भगवान कुबेर अपनी कृपा बरसाते हैं
और जीवन में सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं रहती है। जेब हमेशा नोटों से भरा हुआ रहता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात कि अगर आपका जेब में आप पर्स का उपयोग करते हैं और यह पर्स बहुत पुराने समय का है, फटा हो गया है, फट गया है, चिथड़ा हो गया है, तो इस पर्स को आप जल्दी ही बदल लें, नए पर्स की ज़रूरत खरीद लें, क्योंकि ऐसे पर्स में माता लक्ष्मी जल्दी नहीं टिकती है। माता लक्ष्मी के लिए साफ सुथरा और सुंदर जगह होनी चाहिए। और हम लोग धन, रुपए, पैसे को लक्ष्मी से तुलना करते हैं, तो आपको नए और अच्छे पर्स की आवश्यकता पड़ेगी और नए और अच्छे पर्स ही जेब में रखें। दोस्तों, अगला चीज़ है वास्तुशास्त्र के अनुसार पवित्र कमल फूल की जड़। यह कमल फूल की जड़ को जेब में रखने से तन मन में अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो धन को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए बाध्य करता है। इसे शुक्रवार के दिन इसे जेब में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन रात की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। और इसे अगर अपनी पर्स में रखेंगे तो और भी बेहतर है। पर्स को नया खरीद कर रखें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। पुराने पर्स में रखेंगे तो आपको अधिक फायदा नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ है, और एक शक्तिशाली पत्ता के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले पीपल का पत्ता भी कामयाबी होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पीपल का पत्ता वास्तुशास्त्र में पीपल का पेड़ के पत्ते को बहुत शुभ माना गया है। इसे जेब में रखने से जीवन में शुभ और लाभ आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, जिससे आप जल्द ही सफल और धनवान बनने लगते हैं। इसलिए पीपल का पेड़ भी बहुत शुभ होता है। आप चाहें तो इसे गंगा जल से अभिमंत्रित करके भी इसे अपने जेब में रख सकते हैं। और शुक्रवार का दिन सबसे शानदार है, उस दिन रखेंगे तो और भी बेहतर है। और कोशिश करें इसे अपनी जेब में रखते हुए या पर्स में रखते हुए कोई रोके टोके नहीं, अन्यथा इसका फल का प्राप्ति आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली बात है गोमती चक्र। वास्तु के मुताबिक केवल गोमती नदी में पाया जाने वाले प्रसिद्ध गोमती चक्र एक नायाब वस्तु है, जिसे जेब में रखने से आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के साथ अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ आती है। आप घर के तिजोरी में जहाँ पर आप रुपए पैसे रखते हैं वहाँ पर भी इसे रख सकते हैं। आप चाहें तो जहाँ पूजा पाठ करते हैं, घर में मूर्ति, फोटो रखे हैं, वहाँ पर भी इसे रख सकते हैं। पूरे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगा। घर में जो भी लंबे समय से बीमारी से परेशान है उन्हें भी राहत मिलने लगेगी। अगली चीज़ है श्रीयंत्र। वास्तुशास्त्र में श्रीयंत्र को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जो बहुत ही प्रभावकारी और लाभकारी माना गया है। जेब में एक छोटा सा श्रीयंत्र रखने से जीवन में, घर में खुशहाली आती है। यह केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के सदस्यों को भी सफलता और खुशी पाने में सहायता करती है। तो आप श्रीयंत्र का एक छोटा सा श्रीयंत्र भी घर में आप रख सकते हैं। इसे जेब में रखेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जिस कार्य के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति या फोटो का तस्वीर रखे हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं, या आप जहाँ पर रुपए पैसे धन रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। इससे आपको अपार लाभ मिलेगा और घर में अपने आप धन में वृद्धि होने लगेगा। कभी भी बेवजह पैसों में खर्च नहीं होंगे। साथ ही साथ घर में सुख, शांति, समृद्धि का भी प्राप्ति आपको अवश्य ही होगा। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ उस महत्वपूर्ण पौधा के बारे में, जिसका पत्ता का अगर आखिरी छोर का जो छोटा छोटा पत्ता होता है, जो लजगा पत्ता होता है, उसे आपको अपनी जेब में रखना है। जब भी आप घर से बाहर किसी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाएंगे तो रास्ते में यह पेड़ बहुत सारा होता है। इसका ऊपर वाला सबसे छोर वाला पत्ता तोड़ करके आपको अपने जेब में रख लेना है। इसके बाद आप देखेंगे जिस भी कार्यों के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वह कार्य कितना ही कठिन, कितना ही मुश्किल कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आसानी से आप उस कार्य में सफल बन जाएंगे। जो कार्य बार बार बिगड़ जा रहा था वह कार्य भी आपका बनने लग जाएगा। यह बहुत सारी पेड़ आपको जंगल में मिल जाते हैं, झाड़ मिल जाते हैं, रास्ते में भी मिल जाता है। इसका पत्तियां और इसका फूल से कई सारा औषधीय जड़ी बूटी भी बनता है, जिससे लोग ठीक हो जाता है। बहुत सारे गुण भी इस पौधे में पाए जाते हैं, इसलिए इसे व्यर्थ को बर्बाद भी ना करें।
ऐसा आपको व्यर्थ में इस पौधे को बर्बाद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे अगर आप अपनी जेब में लेकर जाते हैं तो किसी भी कार्यों के लिए, तो वह कार्य में आपको सफलता जरूर मिलता है। दोस्तों, इस पेड़ को कुछ जगहों पर सिनवार का पत्ता कहा जाता है, सिनवार का पौधा कहा जाता है, कुछ जगहों पर इसको संभालू कहा जाता है, तो कुछ अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। इसका कुछ और भी नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको इस पौधे को पहचानने में बड़ा ही आसानी हो, और कोशिश करूँगा इस पौधे का फोटो का मैं वीडियो में भी डलवाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको इन्हें पहचानने में और भी आसानी हो जाए। दोस्तों, लैटिन में इस पौधे का नाम निर्गुंडी होता है। संस्कृत में भी इसे सिंदुवार या सिंदूक या निर्गुंडी कहा जाता है। कुछ जगह पर इसको मेवड़ी भी कहा जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों में यह पौधा हर जगह उपलब्ध रहता है। अगर इसका आखिरी पत्ता, छोर का पत्ता अगर आप तोड़ के जेब में रखेंगे तो आप किसी भी कार्यों के लिए जाएंगे, कितना ही महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप घर से जब भी निकलें तो इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ करके आप जेब में रख के जाएं, और जब भी वह किसी भी कार्य से आप घर वापस आएंगे तो आपको खाली हाथ जेब में नहीं आना है, कुछ ना कुछ जेब में लेकर ही आएँ। नहीं तो कम से कम बाज़ार से 1 रुपये का चॉकलेट भी खरीद लें। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो आप किसी पेड़ से एक पत्ता तोड़ करके घर आ जाएं। आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके पैसे बेवजह के खर्च नहीं होंगे, आपके बैंक बैलेंस में अपने आप वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, यह चीज़ें कुछ खास है जिन्हें जेब में रखने से आपके जीवन में सफलता होती है और धन की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें जेब में आपको नहीं रखना है, जैसे कि माता लक्ष्मी का तस्वीर या फोटो, खास करके फटी पुरानी फ़ोटो कभी भी ना रखें, इससे हानि होता है। ब्लेड, चाकू या फिर तो सुई भी आपको जेब में नहीं रखना है, इससे जेब हमेशा खाली रखता है और पैसे आपके बेवजह के व्यर्थ में खर्च होने लगते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, कुछ सावधानी भी आपको रखना है। दोस्तों, आपको जब भी यह कोई भी इनमें से कोई भी एक चीज़ जेब में रखेंगे तो आपको यह कार्य करते समय कोई रोके टोके नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय अगर जीवन में आप तरक्की चाहते हैं तो किसी भी महिला, किसी भी कन्या, किसी भी औरत का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो, अन्यथा जीवन में समस्याएं आएगी और आप खुशियां प्राप्त नहीं कर पाएंगे और रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी घाटा देखने को मिलेगी। अगली बात, अगर आप जीवन में जल्दी तरक्की चाहते हैं तो आज से ही प्रत्येक दिन आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना प्रारंभ कर दें। जीवन में जल्दी ही तरक्की मिलने लगेगा, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगेगा। और अगर आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी से दूर हैं, उन्हें करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रेम का सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको श्री कृष्ण मंदिर जाना है और उसको बांसुरी अर्पित करना है। इससे आपको प्रेम जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। या फिर तो हाथ में दीपक जला करके आप मंदिर का या श्री कृष्ण जी का 21 बार आप परिक्रमा करें, इससे भी प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलेगा। और अगर आप जीवन में विवाह के लिए परेशान हैं तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करना चाहिए, जल्दी ही विवाह आपका संपन्न हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं देवों के देव महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।